हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हनी कम जो टेक्स्ट बुक है उससे लिया गया है। उसका ये यूनिट 1 है जिसमें हमें पढ़ना है 3 क्वेश्चंस जो एक स्टोरी है एंड इसी में हमें एक पोएम भी पढ़ना है। द स्क्विरल ये पोएम है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें वो स्टोरी कवर करती हूँ, फिर मैं पोएम को भी अच्छे से लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ओके। तो इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन जो ये टाइटल है इसमें हम लोग को पढ़ना है। इसमें एक राजा रहता है जिसके पास 3 सवाल होते हैं, वो उसका वो जवाब ढूंढते रहता है। तो इसमें इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि क्या उस राजा ने अपने उस तीनों सवाल के जवाब को क्या वो खोज पाया, क्या उसे उसका जवाब मिला जो वो चाहता था। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ही टट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were. तो ये जो विचार है वो कहाँ से आया, इसमें कह रहा है कि वो राजा के द्वारा आया है जो अपने सवालों का जवाब खोज रहा है 3 क्वेश्चंस का। तो वो 3 क्वेश्चन का जवाब उसे कहाँ मिलेगा, तो वो इसमें बता रहा है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बी समथिंग। तो यहाँ कह रहा है कि वो सही समय क्या है किसी भी चीज़ को करने का, एग्जैक्ट सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और जो लोग कौन लोग जो है इसे सुनेंगे या सुनना पसंद करेंगे चाहेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह मतलब कौन सा काम होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसका ये 3 क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का एक सही समय क्या होता है। राजा का जो क्वेश्चन था वो पहला था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। एंड कौन से लोग जो होंगे वह मतलब उसे सुनेंगे। तीसरा होता है, तीसरा उसका सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण काम या महत्वपूर्ण काम जो होता है वो क्या होता है करने के लिए। ये था उसका 3 सवाल। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए अपने इस 3 सवालों का जवाब पाने के लिए जो राजा था वहाँ का उसने क्या किया। मैसेंजर का मतलब होता है दूत। उसने दूत को भेजा अपने किंगडम में, अपने राज्य में उसने भेजा उस अपने 3 सवाल का जवाब खोजने के लिए। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, ये वादा करके कि इस तीनों सवाल जो उसके माइंड में चल रहा है इस राजा के, इसका जो भी व्यक्ति जवाब दे देगा उसे काफ़ी अच्छा अमाउंट मनी के रूप में उपहार के तौर पे उसे दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। इसके उस राजा के इस 3 सवाल का जवाब देने के लिए उसके राज्य सभा में बहुत सारे दूर दूर के विद्वान आए, पर कोई भी उसका एक सटीक जवाब या फिर सेम जवाब नहीं दे सका। हर किसी के पास उस 3 सवाल का अलग अलग जवाब था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो उसका था उसका रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ ने कहा, पहले सवाल का जवाब कुछ लोगों ने दिया कि आपको एक प्रिपेयर करना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल रूटीन बनाना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि उसका पहला सवाल क्या था कि कब कौन सा काम करें। फिर से है एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और वो कह रहा कुछ लोग क्या कहे उसको जवाब में कि आपको अपना एक टाइम टेबल को शेड्यूल बना लेना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, उसे अपने स्ट्रिक्टली सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम। आप इसी के ज़रिए, उन लोगों ने कहा कि आप इस कड़े सख्त नियम कानून के ज़रिए अपने टाइम टेबल अगर फॉलो करेंगे तो आप हर किसी काम को एक प्रॉपर टाइम में सही टाइम पे कर सकेंगे। अदर सेड, तो कुछ ने कहा कि डैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ ने इसका जवाब दिया कि ये डिसाइड करना, यह संभव कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हमें कोई भी काम किस समय में एग्जैक्टली किस टाइम में करना चाहिए, ये का डिसीजन लेना ये काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोगों ने ये जवाब दिया। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर। तो किंग ने यह नोटिस किया कि जितने भी लोग ने उसका जवाब दिया है वो क्या कर रहा है, उससे उसकी संतुष्टि नहीं हो रही, उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उस सभी के जवाबों से किंग जो था राजा वो खुश नहीं हुआ। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, कि उसे उस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, कौन से उस जवाब
वो खोज रहा था जो। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट टू द प्रॉपर टाइम। तो कुछ ने उसे सलाह दिया, कुछ लोगों ने उसकी राज्यसभा में, कि आपको कुछ ऐसे लोगों का काउंसलिंग बुलाना चाहिए अपने सभा में जिसमें सिर्फ विद्वान ही विद्वान हो, इंटेलेक्चुअल लोग ही भरे पड़े हों। शायद वो आपकी इस सवाल का जवाब देने में मदद कर पाएंगे कि एक प्रॉपर टाइम क्या होता है किसी भी काम को करने का। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for the every action. तो ये कह रहा है क्योंकि किसी एक आदमी के लिए ये संभव कर पाना या इसका डिसीजन देना, करेक्ट आंसर देना कि किसी भी काम का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, ये या करने का समय क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट टाइम, ये कर पाना काफ़ी इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है इसका डिसीजन दे पाना बिना किसी अन्य इंटेलेक्चुअल की मदद से। बट देन अदर सेड, तभी दूसरा कहता है, दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी अर्जेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट, और उसका हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जिसका काउंसिल करने के लिए हम लोग सभा बुलाने के लिए, हम उसका डिसीजन के लिए सभा बुलाने के लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हमें इंतज़ार उसका नहीं करना चाहिए कि उसके लिए हम एक सभा बुलाएं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि वो जो काम है एक सही टाइम में होने के लिए क्या फ्यूचर में वो अच्छे टाइम पे हो जाए, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कब किया जाए कब ना किया जाए, इसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम अर्जेंटली, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे हम अर्जेंटली करना होता है, उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, कहता है कि ये काम तो सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो कुछ लोगों ने जब उसे ये सलाह दी कि आपके सवालों का जवाब या कौन से काम कब करना चाहिए एग्जैक्टली, इसका जवाब आपको शायद मैजिशियन दे पाए, क्योंकि जादूगर, उसके अनुसार जादूगर के पास क्या होती, छड़ी होती है जो जादू करके बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, बता सकता है कि आपको क्या कब कहाँ करना है। तो उसके एडवाइस पे, कुछ लोगों के एडवाइस पे राजा कहाँ चला गया, मैजिशियन के पास गया अपने सवाल का जवाब खोजने। In their answer to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselor, others said the priest. तो उसके जो दूसरा सवाल था उस राजा का, उसका जवाब के लिए कुछ लोगों ने उस राजा को सलाह दिया कि आपको आवश्यक है किसके पास जाने की। तो कुछ ने जवाब दिया कि आपको काउंसलर के पास जाने की। काउंसलर का मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल लोगों का सभा था उसके सदस्य होता है, या तो आपको उसके पास जाने की ज़रूरत है अपने इस दूसरे सवाल का जवाब के लिए। तो कुछ ने उसे सलाह दी कि पृष्ठ का मतलब होता है जो पुजारी होते हैं, क्योंकि पुजारी को भी विद्वान की ही श्रेणी में रखा गया है। तो आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब शायद पृष्ठ के पास मिल जाए, पुजारी के पास मिल जाए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। तो कुछ लोगों ने बोला कि शायद आप अपने इस सवाल का जवाब के लिए डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि पता है डॉक्टर, प्रिस्ट हो डॉक्टर या काउंसलर, ये सब एक हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं हमारे सोसाइटी में। अदर कह रहा है, एंड येट अदर सेड दैट दिस सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, कि जो सोल्जर होते हैं शायद इसके लिए, शायद सोल्जर जो सेना लोग होते हैं शायद ये उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ऐसा कह रहा है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। वही तीसरे सवाल के लिए कुछ लोगों का कहना है कि शायद विज्ञान या फिर कुछ हमें अदर फाइटिंग रिलीजियस, धार्मिक जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, हमें उसे चूज करना चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन के जवाब के लिए वो कह रहा है तो विज्ञान का हमें हेल्प लेना चाहिए या फिर कोई रिलीजियस वर्शिप का हेल्प लेना चाहिए। आगे कह रहा है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाई एंड गेव नो रिवार्ड। तो राजा, जैसा कि आपको पहले बता चुकी कि राजा का जो 3 सवाल था उसका जवाब के लिए राजा ने क्या अनाउंस किया था कि जो इसका सटीक उसका जवाब दे देगा, जिसके सवाल के जवाब से वो संतुष्ट हो जाएगा, उसे वो क्या देगा,
रिवॉर्ड करेगा, मतलब उसे सम्मानित करेगा और उसे कुछ गिफ्ट देगा। परंतु उसके सभा में अब तक जितने भी लोग आए, जितनी से उसने सलाह ली, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। अपने सवाल का उसे जवाब नहीं मिल पाया सही जिस जैसा वो चाहता था, इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं किया, किसी को सम्मानित नहीं किया, उसे गिफ्ट नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom। तो फाइनली वो राजा जो था उसने डिसाइड किया कि अपने इस 3 सवाल का जवाब के लिए वो कहाँ जाएगा। तो एक सिंपल इंसान के पास, मतलब सिंपल इंसान कहने का मतलब होता है साधु संत के पास, जिसका जीवन कैसा होता है, एकदम साधारण होता है। हर्मिट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो काफ़ी साधारण अपना सादा जीवन व्यतीत करता है, साधु जिसे कहते हैं। तो उसके पास उसने डिसाइड किया कि वहाँ जाके वो अपने सवालों का जवाब मांगेगा। जो साधु होते हैं वो भी क्या एक बुद्धिमान समझे जाते हैं, जैसा आपको पता ही है। तो वो राजा ने डिसाइड किया कि उस हर्मिट के पास जाएंगे अपने सवालों का जवाब मांगने, साधु के पास जिसका जीवन कैसा होता है, बिल्कुल सादा होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और ये हर्मिट जो था वो कहाँ रहते थे, एक लकड़ी के घर में, कुटिया में रहते थे। He saw no one but simple people, and so the king put an ordinary cloth। तो उस राजा ने जब डिसाइड किया कि उसके यहाँ जाएंगे, तो कैसा अपना ड्रेसअप कर लिया, एक ऑर्डनरी मतलब सिंपल आदमी की तरह उसने अपना हुलिया बनाया। अपने 3 सवाल का जवाब मांगने के लिए उस साधु के मठ में चला गया। एक साधारण सा कपड़ा पहन के, राजा का भेष उतार के, एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करके उस के कुटिया में गया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। तो उसकी कुटिया में जाने से पहले हर्मिट के हट में वो राजा जो था उसने अपना घोड़े को भी छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को उस घोड़े को दे दिया और अकेले उसकी कुटिया में गया, ताकि कोई ये ना समझे कि एक राजा है। अपने 3 सवाल का जवाब मांगने के लिए साधारण भेष धारण किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टोरी। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो कह रहा है कि जब राजा उसके हर्मिट के कुटिया के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि उसकी कुटिया में जो ज़मीन होती है उसमें क्या है, गड्ढा खोदा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट के सामने, उसके जो कुटिया के सामने गड्ढा खोदा हुआ है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। और वो जो था कंटिन्यू उसे गड्ढा खोद ही रहा था। उसके आगे गड्ढा जो था वो जो साधु था खोद ही जा रहा था। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। और जो वहाँ का उस कुटिया में रहने वाला जो हर्मिट था, जो साधु था, वो क्या था, जो अपनी कुटिया का एक गड्ढा खोद रहा था ज़मीन में, वो काफ़ी कमज़ोर भी था और बूढ़ा भी था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीटेड हेवीली। और जब वो अब काम कर रहा था वहाँ पे गड्ढा खोदने में, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, तो जब वो गड्ढा खोद रहा था वो हर्मिट, तो उसकी सांसें जो थी काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि वो तो बूढ़ा था ना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। तो राजा कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। तो उसका जो कहता है कि मैं अपने 3 सवाल का जवाब आपके सामने मांगने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ, जिसमें मेरा सवाल यह है कि किसी भी चीज़ को करने का या सीखने का एक सही टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है। हु आर द पीपल आई नीड मस्ट। दूसरा उसका सवाल भी कहता है कि कौन से लोग हैं जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कौन से व्यक्ति है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो सबसे सही जो समय होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो सही टाइम क्या होता है। वो तो उसका 3 सवाल जो था उसने उस हर्मिट से पूछा जब वो हर्मिट गड्ढा खोद रहा था। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक। हर्मिट ने उसके 3 सवाल तो सुने जो भी वो बोला, लेकिन उसने उसका आंसर नहीं दिया एंड ना ही उसका कुछ रिप्लाई बैक दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो गड्ढा खूनता रहा, बस वो अपने काम में व्यस्त रहा, उस राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। फिर जब राजा ने उसे देखा
काफ़ी देर तक ये गड्ढा खून नहीं जा रहा, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, और वो हाँफ भी रहा था वो बूढ़ा हर्मिट। तो राजा उससे कहता है कि आप काफ़ी थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आप थोड़ा सा आराम कर लो, मैं आपकी जगह पे इस जगह पे काम कर देता हूँ। राजा कहता है थैंक्स सेड द हर्मिट। तो राजा के ऐसा कहने पे हर्मिट जो है राजा को धन्यवाद देता है और गिविंग द किंग हिज स्पेड, और वो राजा को अपनी जो स्पेड होता है, जो गड्ढा खोदने वाली जो कुल्हाड़ी होती है, वो उसे, कुल्हाड़ी नहीं मतलब वो जो हल जो, तो स्पेड का मतलब होता है कुदाल, जिससे ग्राउंड में मिट्टी खोदी जाती है, तो वो उससे राजा जो है उससे ले लेता है, उसके बदले वहाँ पे गड्ढा खोदने। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जो हर्मिट है वहाँ पे आराम से ज़मीन पे थोड़ी देर बैठ जाता। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब राजा वो उस वहाँ पे गड्ढा खूनने लगता है उस हर्मिट के जगह पे, और 2 बेड्स खून लेता है गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा खून, बेड्स का मतलब होता है छोटा सा गड्ढा खूनना, या जिसमें जिसमें हम प्लांट लगाते हैं उतना बड़ा गड्ढा। प्लांट लगाने के लिए आपको पता ही कितना छोटा गड्ढे की जरूरत है, बस उतना जब वो गड्ढा खूनता वो राजा। तो ही स्पॉटेड एंड रिपीटेड, उस टाइम वह अपना जो सवाल था उसका 3 वो रिपीटेड करता रहता है, बार बार उस हर्मिट से पूछता ही रहता था। हर्मिट गेव नो आंसर, पर फिर भी उसके बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करने के बावजूद भी वो जो हर्मिट है राजा को उसका जवाब नहीं देता है, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। बस वो जो हर्मिट है वो थोड़ी देर के बाद उसे स्पेड ले लेता है, कुदाल, और उसे कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू, पर वो राजा जो है वह स्पेड कुदाल उस हर्मिट को नहीं देता है, और वो कंटिन्यू उस हर्मिट के जगह पे वो काम करते रहता है, गड्ढा खूनते रहता है कंटिन्यूसली। 1 hour passed, then another, the sun went down behind the tree। जब 1 घंटे हो गए और धीरे धीरे समय जब बीत गया, तब सूरज जो था वो क्या हो गया, ढल गया, मतलब शाम हो गई। एंड द लार्ज द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, तब राजा ने उस कुदाल को रखा ग्राउंड में और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मतलब महाशय बुद्धिमान व्यक्ति जो आप हैं, ऐसा कहा कि मैं यहाँ आपके पास अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, आपको इसका आंसर नहीं देना है तो टेल मी सो, तो आप ऐसा बताइए, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। और राजा कहता है हर्मिट को हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तभी कुछ लोग हर्मिट के पास आते हैं और कहते हैं उससे, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड देम। तो वो राजा जब घूमा तो वो देखता है कि एक आदमी जो दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था, वो क्या था, बियर्ड मैन था। मतलब बियर्ड मैन का मतलब होता है जख्मी व्यक्ति आया, और हिज हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, और उसका हाथ उसका हाथ जो था वो कहाँ था, स्टोमच के विरोधाभास में कहो, या फिर थोड़ा स्टोमच के पास उसके जख्मी हालत में था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसका हाथ कहाँ था, स्टोमच के पीछे रखा हुआ था, जहाँ से खून बह रहा था, काफ़ी तेज फ्लो हो रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। फेंटेड का मतलब होता है अचेत हो गया, मतलब बेहोश हो जाना। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो कहता है जब वो व्यक्ति उस हर्मिट के पास आ रहा था, जिस टाइम जब राजा ने उससे सवाल पूछा था हर्मिट से कि मैं यहाँ आपके पास जवाब मांगने आया, पर आप तो मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हो, अगर आपको नहीं देना तो आप ऐसा बताइए, तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। तभी क्या होता है, वहाँ अचानक से कुछ आदमी दौड़ते हुए आते हैं, और तब वो जब राजा घूमता है देखता है कि उसमें एक जख्मी व्यक्ति है जिसको काफ़ी खून बह रहा है, और वो जब उसके निकट, राजा के निकट जब तक पहुंचता है तब तक वो क्या हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, फेंटेड हो जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो जख्मी था। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमच। तभी उसको बेहोश होने के बाद वहाँ पे राजा और हर्मिट जो है वो उस व्यक्ति का कपड़ा हटाता है और देखता है उसका स्टमच में बहुत बड़ा घाव है। द किंग वाश्ड एंड कवर इट एंड विथ हिज हैंड कर्सी, तो किंग राजा जो है उसके उस घाव को साफ करता है अच्छे से और उसे कपड़े से बांध देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, बट उसका जो खून है बहना बंद नहीं होता है।
द किंग रीड्रेस द wound until at last the bleeding stopped। तो राजा जो है उस जख्मी व्यक्ति को बार बार कपड़ा बदलता रहता है जहाँ पे उसको ब्लड आ रहा था, जख्मी था जहाँ पे स्टोमच में, तब तक उसका उस जगह पे सफाई करता रहता है, इन कपड़े को बदलता है जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो जाता ब्लीडिंग। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब वो जो व्यक्ति था जख्मी, उसे थोड़ा अच्छा महसूस जब होने लगा तो उसने पानी के लिए बोला कि मुझे पानी पीने का इच्छा है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। तो राजा ने उसे पानी ला के दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। उस समय तक जो सूरज था वह ढल चुका था और मौसम काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम में ठंडक आ चुका था। द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। तो फिर उस राजा ने हर्मिट की मदद से उस जख्मी व्यक्ति को कुटिया में ले जाता है एंड उसे बिस्तर पे लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और वह व्यक्ति आंखें बंद करके आराम से सो जाता है, लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और अब वो राजा जो था वो भी सुबह से काम करके एंड उस जख्मी व्यक्ति की सेवा करके काफ़ी वो भी थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और फिर वो राजा भी इतना थक जाता है कि वो भी ज़मीन पे सो जाता है, उसी ज़मीन पे पूरी रात सोया रहता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was या who the strange bearded man laying on the bed was। जब वो राजा जागता है तो वो कहता है कि कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले उसे याद है कि कुछ लोग जो थे, कुछ स्ट्रेंज बियरमैन, वो यहाँ पे इसके बेड के नज़दीक कुछ क्या कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। वो बातें क्या कर रहे थे कि फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। जो बियर्ड मैन, जो जख्मी व्यक्ति था, वो क्या कह रहा था काफ़ी कमज़ोर आवाज़ में कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। वैन ही सॉ द किंग वाज अवॉक। जब उसने देखा कि राजा जाग रहा है या जाग गया है, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तो वो बियर्ड मैन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द इनेमी ऑफ योर। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो कहता है कि तुम तो मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, क्योंकि वो जो, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया था अपने भाई की मौत का, क्योंकि तुमने उसे मार दिया था, उसकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था। सीज का मतलब होता है जब्त करना। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मैं यह जान चुका था कि तुम जो हो अकेले निकले हो, मतलब अपने महल से हर्मिट की कुटिया में हर्मिट से मिलने, अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए, इसलिए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो बियर्ड मैन कहता उस राजा से, और मैं तुम्हें रास्ते में ही मार देना चाहता था। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। बट जब दिन बीत गया तुम वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं कहाँ पहुँच गया, एक एक जगह पे जाके छुप गया तुम्हें मारने के लिए, बट वहीं पे तुम्हारा बॉडीगार्ड आ गया और हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और उसी ने मुझे जख्मी कर दिया। जो जख्म था उस बियर्ड मैन को वो किसने किया था, राजा का बॉडीगार्ड ने किया था, क्योंकि वो व्यक्ति राजा को मारने आया था। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई wounds। और उसने मुझे जख्मी कर दिया और मैं जो था पूरी तरीके से घायल हो गया अगर मैं उस दिन कल के बारे में बता रहा है कि अगर मैं कुटिया के पास नहीं आता और तुमने मुझे ड्रेसअप नहीं किया। ड्रेस का मतलब होता है घाव में मलहम पट्टी नहीं करता, अगर आप नहीं करते तो मैं मर चुका होता अब तक। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड। मैं, मेरी चाहत थी कि मैं आपको मारूं पर आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा दी। अगर आप कल मेरा मलहम पट्टी नहीं करते तो मैं तो कल मर ही जाता। नाउ आई लीव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तभी वो जो बियर्ड व्यक्ति उस राजा से कहता है, इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं जो हूँ अब
आपके प्रति काफ़ी फेथफुल हो चुका हूँ, वफ़ादार रहूँगा, सदा सदा के लिए मैं आपका एक सेवक के रूप में काम करूँ, वफ़ादार सेवक के रूप में काम करूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने बेटे को भी कहूँगा कि आपके प्रति वफ़ादारी जीवन भर निभाए। ऐसा वो राजा से कहता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद दिस एनिमी सो ईजिली। ऐसा सुन करके उस राजा जो था उसे भी काफ़ी खुशी हुई कि उसका एक दुश्मन काफ़ी आसानी से, जो उसे मारने आया था, वो आज क्या कर रहा है, उसका एक फेथफुल सेवक बनने के लिए तैयार है वो दुश्मन। और वो भी इतनी आसानी से ऐसा सब कुछ हो गया। वो राजा ऐसा देख के आश्चर्य है और काफ़ी खुश भी है। एंड मतलब कैसे एक दुश्मन दोस्त में बदल गया, उसका सेवक के रूप में कैसे बदल गया इतना आसानी से, वो राजा कह रहे, इसलिए वो काफ़ी खुश है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो जो है अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है राजा को कि वो विजय हो गया है, क्योंकि उसने एक दुश्मन पे जीत पा ली है। और अब वो एनिमी उसका क्या बन गया, दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो फिर वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा देखभाल ही नहीं करूँगा या माफ़ ही नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपना नौकर को भी तुम्हारे पास भेजूँगा, सेवक को, एक डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। फिर कह रहा है कि लिविंग द वोंडेड मैन, उस जो जख्मी व्यक्ति को मतलब माफ़ करने का, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस वोंडेड व्यक्ति को जब उसने क्षमा कर दिया राजा ने, एंड उसे प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर देगा, इसकी देखरेख भी अपने यहाँ के डॉक्टर से करवाएगा। फिर वो उसे ऐसा कह के वो अपने कुटिया से बाहर आ जाता है और हर्मिट को खोजने लगता है। Before going away, he wished once more to get answer to his question. उस राजा की इच्छा थी कि एक बार अपने महल जाने से पहले उसके जो 3 सवाल थे, जिसका वो जवाब अभी तक ढूंढ रहा था, कि उसे वो जवाब मिल जाए। तो आपने देखा कि उस राजा की अभी भी एक इच्छा थी कि उसके इस 3 सवाल का जवाब उसे उसके महल जाने से पहले मिल जाए। कि कैरेक्टर द हर्मिट वाज ऑन हिज knees sowing seed in the bed that had been dug the day before. तो वो हर्मिट जो था अपने घुटने के बल बाहर में देखा कि घुटने के बल पे बैठकर उसमें बीज लगा रहा है, बीज बो रहा है। कहाँ पे, उस गड्ढे में जो एक दिन पहले उस राजा ने उस गड्ढे को खोदा था, उसके कुटिया के बाहर, उसमें वो बीज लगा रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो राजा उस हर्मिट के पास जाता है और उसे कहता है कि प्रिय बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तो वो हर्मिट जो उसके जवाब में देता है राजा की कि तुम्हें अपने तीनों सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उस राजा को देखते हुए बोलता है वो हर्मिट, जो उसके बगल में खड़ा है। और राजा, यहाँ पे वो हर्मिट घुटने के बल पे बैठ करके गड्ढे में बीज बो रहा है, वहाँ पे वो राजा खड़ा है और उसे कहता है कि तुम्हें तो इसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। राजा को कहता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो राजा कहता है उसे कि कैसे मुझे जवाब मिल गया है, आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सीन, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो hermit कहता है कि तुमने देखा नहीं कि तुमने कल कैसे मेरी कमजोरी को अगर तुम नज़रअंदाज कर दिया होता तो कल तुम यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदते और तुम यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you have stay with me. तो तुम अगर चले जाते यहाँ से, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि वो जो व्यक्ति है जिसे तुमने मरहम पट्टी किया, जख्मी व्यक्ति, वो तुम्हारे कल तुम पे अटैक करने के विचार से आया था। तो अगर तुम चले जाते तो कल वो तुम पर अटैक कर देता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सो द इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड। तो तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट समय था वो क्या था, यहाँ पे गड्ढा खोदना। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो कौन था, मैं था कल। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने जो मेरे प्रति जो काम किया वो तुम्हारे एक अच्छा काम करने का वो समय था, सही समय था।
Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद जो तुमने उस wounded व्यक्ति की जो सेवा की, उस जख्मी व्यक्ति को, वो तुम्हारा क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट समय था काम करने का। समझा? उस राजा को समझाता है वो हर्मिट, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। तो अगर तुमने कल उसके घाव पे मरहम पट्टी नहीं की, और व्यक्ति मर जाता, और जो तुम्हें आज जो उसके साथ जो शांति वार्तालाप हुआ वो तुम नहीं कर पाते आज। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम उसके साथ अब क्या करते हुए तुम्हारा सब महत्वपूर्ण काम होगा। वो राजा को ऐसा बोलता है हर्मिट। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो अब उसे कहता है, अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा, याद करो कि तुम्हारे लिए इसका इम्पॉर्टेंट समय क्या था, एंड उसे करने का एग्जैक्ट टाइम जो था वो क्या था। आई होप कि तुम्हें अब समझ में आ चुका होगा। ऐसे वो हर्मिट कहता है राजा को, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय था जो तुमने कल किया जिस टाइम पे जो बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। वही तुम्हारे लिए असली समय था उस काम को करने का, उस एक्ट को करने का, और तुम्हारी अंदर की शक्ति जो थी जिस टाइम पे तुमने वो किया। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। तो वो कहता है कि अब उसे हर्मिट जो कहता है कि इस प्रकार तुम समझ गए होगे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, या कौन सा व्यक्ति किस टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कौन सा क्षण जो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर होता है, विशेष होता है। वो कोई व्यक्ति नहीं जानता हमें फ्यूचर में कब क्या होगा। वो ऑटोमेटिक कहता है कि जब जैसे घटना घटती है उसके अनुसार आदमी वो काम करता है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट समय होता है। और जो व्यक्ति उस समय हमारे साथ होता है वो हमारा लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, और जिस टाइम पे हम काम करते हैं वो काम हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहता है इस प्रकार तुम्हें तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब मिल चुका होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। जो सबसे महत्वपूर्ण जो तुम्हारा काम था वो उस समय उस व्यक्ति का सेवा करना था, बिकॉज यू वेयर सेंट द वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हें जिस दुनिया में उसी पर्पस के लिए भेजा गया था उस समय के लिए, तुम्हारा उस समय का जो उद्देश्य था उस काम को करना ही तुम्हारा उस समय का पर्पस था। तो इस प्रकार हर्मिट जो था उसने उसके सारे सवाल का जवाब उसे समझा दिया, और राजा उसे समझ में आ गया। आपने देखा कि राजा को कैसे अपने सवाल का तीनों सवालों का जवाब मिला। आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया कि हमारे लिए कौन सा समय या कौन सा व्यक्ति या किस टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे हमें इसी यूनिट में पढ़ना है, एक छोटी सी पोयम है द स्क्विरल। तो चलिए देखें स्क्विरल की स्टोरी क्या है। स्क्विरल गिलहरी आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ आपको जो पोएट है वो सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या यू मे हैव सीन ए स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। क्या आपने कभी स्क्विरल को ग्राउंड पे नट खाते हुए देखा? नट अखरोट को कहते हैं, अखरोट खाते हुए कभी देखा है? व्हाट डिड इट लुक लाइक, तो वो कैसा दिखता है वो आपसे पूछ रहे हैं पोएट। हेयर इज अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्विरल। यहाँ पे पोएट जो है वो स्क्विरल का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि अखरोट खाता हुआ स्क्विरल का। तो चलिए देखते हैं क्या है। स्क्विरल के हुलिये से रिलेटेड है ये पोएम। He wore a question mark for tail and overcoat of grey। यहाँ पोइट कर रहा है कि स्क्विरल का जो टेल का मतलब पूंछ, वो एक उससे देखकर एक क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है कि उसे देखकर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है। एंड उसके ओवर कोट ऑफ ग्रे, जो उसका बॉडी है जैसा लगता है ग्रे कलर का ओवर कोट की तरह होता है। उसे देखकर यहाँ जो पोएट है उसके माइंड में सवाल उठता है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। जो कहाँ बैठा है वह नट खा रहा है, एक स्ट्रेट पेड़ के ऊपर बैठ के वो नट खा रहा है, अखरोट खा रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, जिसे लोगों के साथ खेलना एंड उसे टीज का मतलब चिढ़ाना उसे काफ़ी पसंद है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम लोग जिस पेड़ के डाल पे वो बैठा रहता है अखरोट खाता है, अगर उसके चारों तरफ अगर कोई रन करे घूमे, तो ही वेंट द अदर वे, तो जल्दी से वो स्क्विरल जो होता है क्या करता है, दौड़ के दूसरी जगह भाग जाता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं
स्क्विरल के जो बाहरी आवरण है वो कैसा रहता है, भूरा कलर का, ग्रे कलर का होता है, भूरा और वाइट में मिक्स होता है, जो ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर पे कोई कोट चढ़ा हुआ है ग्रे कलर का। एंड उसका टेल ऐसा होता है जिसे देख कर के माइंड में, यहाँ पोइट के माइंड में सवाल उठता है, इसका टेल इस तरह से क्यों है, पूंछ इस तरह से क्यों है। कहते हैं यहाँ पोइट कि स्क्विरल को लोगों के साथ खेलना, उसे चिढ़ाना काफ़ी पसंद है, पर अगर कोई उसके पास जाता है पेड़ के आसपास तो जल्दी से क्या करता है, जल्दी से भाग के दूसरी जगह चला जाता है। तो आई होप कि ये वाले पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इस यूनिट में जो मैं आपको पहले बताया 3 क्वेश्चंस, जो किंग का 3 क्वेश्चंस की जो स्टोरी थी वो भी। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।